हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला में। मेरा नाम है संस्कृति और आप सभी मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं अपने सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए राजनीति विज्ञान या फिर पॉलिटिकल साइंस। एंड जिस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था वो इंतज़ार अब हो चुका है ख़त्म, क्योंकि सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है डियर स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी जल्दी से देखते हैं कि इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें लास्ट टाइम के नोटिफिकेशन के मुकाबले क्या क्या बदलाव रहे या क्या क्या बदलाव नहीं रहे। और आप सभी के लिए एक और बात, इस वीडियो के अंतर्गत हम पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देखने वाले हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, माइन्यूट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, मिस आउट मत करिएगा। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं बिना टाइम वेस्ट करे, अगर आप खुद से इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है एंड आपने सर्च करना है क्या, सीयूईटी पीजी फॉर्म, इतना सर्च कर लीजिएगा। सबसे पहले जैसे ही आप सर्च करेंगे एनटीए की वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक कर लेना। आपको ऐसा पोर्टल ओपन होता दिखेगा, ठीक है, राइट। और जैसे ही आप पोर्टल को ओपन करेंगे आपको कुछ इस कदर यहाँ पर क्या दिख जाएगा, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जो मैं एनटीए की वेबसाइट के लिए बात कर रही थी। यहाँ पे अनाउंसमेंट वाले पार्ट को जैसे ही आप क्लिक करोगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करोगे, तो ये आपको पूरा का पूरा सीयूईटी पीजी का बुलेटिन दिख जाने वाला है। दूसरी बात, फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जैसे ही आप ये वीडियो देखें सबसे पहले फटाक से जाकर के फॉर्म भर ले। फॉर्म भरना बहुत आसान है, घर बैठे आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरना आपको ऑनलाइन ही है एंड आपका एग्जाम भी ऑनलाइन ही होना है, ठीक है। चल तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को। बस भाई ये जो हमारे कंप्यूटर जी हैं वो हैंग हो गए थे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, एग्जाम को देख कर सबका दिमाग हैंग हो जाता है, इट्स ओके। तो जैसे ही लगभग 74 पेजेस का बुलेटिन है ये, हम सारे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कवर करने वाले हैं, राइट। तो जैसे ही आप 4-5 पेज के नीचे तरफ जाएंगे, है ना, आप देखेंगे पेज नंबर 5 पर, अकॉर्डिंग टू दिस बुलेटिन पेज नंबर 5 पर सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिख रखी हैं। और ये बातें क्या क्या हैं, ये बातें हैं कि सबसे पहले एग्जाम का जो क्या है, एग्जाम का जो फॉर्म की डेट है वो 2 जनवरी 2025 से लेकर के और 1 फरवरी 2025 रात 11:50 तक है। मतलब लगभग आपके पास 1 महीने का पूरा समय, क्योंकि आप 31 तारीख भी गिनोगे ना जनवरी की, राइट। तो इस 1 महीने में आखिरी दिन फॉर्म भरने मत जाइएगा, आज के आज आप फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, लास्ट डेट जो है वो क्या है, एग्जाम की फीस, जो आपके फॉर्म की फीस है वो फिल करने की या वो भरने की 2 तारीख है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 1 तारीख है, 1 फरवरी। फीस आप 2 तारीख तक भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिर करेक्शन विंडो, अगर धोखे से कुछ गलतियां हो जाती हैं एग्जाम फॉर्म भरने में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो 3 फरवरी से लेकर के और 5 फरवरी तक, मतलब 2-3 दिन का आपके पास समय होने वाला है। पर प्रयास करेगा, कोशिश करेगा कि आपकी जिंदगी का सवाल है, छोटी मोटी मिस्टेक ही सही पर मत करिएगा, ठीक है। फॉर्म में क्या भरना होता है, अपना नाम, मम्मी पापा का नाम, इतने तो बड़े हो गए कि ये सब गलतियां ना करें, राइट। अच्छा, अब एक और मुद्दे की बात की सिटी इंटीमेशन, क्योंकि आजकल क्या होता है, आपको सिटीज के ऑप्शन भरने होते हैं कि आप कहाँ का एग्जाम देना चाहते हैं, राइट। तो सिटी इंटीमेशन कब तक आएगा, कब पता चलेगा कि आपका एग्जाम जो है वो किस शहर में होने वाला है, तो ये मार्च के पहले हफ्ते में आपको पता चल जाने वाला है, ठीक है ना, राइट। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले ही, जो भी आपके एग्जाम की डेट है उससे 3 या 4 दिन के पहले, लगभग 3 से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, इसलिए घबराइएगा मत, ठीक है। और एग्जाम की डेट्स क्या है, तो 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, मतलब मिड ऑफ मार्च से लेकर के एंड ऑफ मार्च तक, लगभग 15-18 दिन ये एग्जाम चलने वाले हैं, है ना। और 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब इस बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, कैंडिडेट है, मान के चलो कि आपका एग्जाम जो है वो कब है, वो 13 तारीख को ही है, ठीक है, राइट। सो दैट आपके दिमाग में वो जो क्लॉक है ना वो स्टार्ट हो जाए, टिक टॉक, है ना। अच्छा जी, इसके अलावा
जो आंसर की है एग्जाम के बाद वो अकॉर्डिंगली वेबसाइट पर ही आती है, आप सभी जानते हैं। जो मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है एग्जाम के ड्यूरेशन को लेकर के, क्योंकि लास्ट टाइम आपके लिए एग्जाम जो अटेम्प्ट करने का टाइम था वो 105 मिनट्स था, राइट। लेकिन इस बार जो टाइम है वो कितना है, वो केवल और केवल 90 मिनट्स ही है, मतलब 1 घंटा और 30 मिनट, ठीक है। 1.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। 3 शिफ्ट में लगभग एग्जाम होंगे। एडमिट कार्ड, आंसर की, सिटी इंटीमेशन, सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको पता चलने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम फीस की बात कर लें, ठीक है, तो फीस में थोड़ा सा डिफरेंस आया, क्योंकि लास्ट टाइम ना फीस थोड़ी सी कम थी, इस बार थोड़ी सी फीस बढ़ी है। आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 2 पेपर्स के लिए अप टू 2 पेपर्स 1400 फीस है पेपर की, एग्जाम की, या आप कह लीजिए एप्लीकेशन की, राइट। इसके बाद फिर लाइकवाइज ओबीसी की, एसटी एससी, PWBD कैटेगरी जो है, इन सभी के लिए अपने अपने तरीके से फीस है। अगर आप 2 से ज़्यादा पेपर्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं तब आपको क्या करना होगा, हर एक्स्ट्रा पेपर के लिए एडिशनल फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देनी होगी। और मैक्सिमम आप 4 पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 यहाँ से एंड 2 यहाँ से, इससे ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर, ठीक है, राइट। तो मैक्सिमम आप 4 पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अब आगे देखते हैं। आपका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन होगा, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट वगैरह, इन मीन्स के थ्रू क्या हो जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन की फीस है वो पे होगी। चलिए जी, आगे देखते हैं अब और क्या बातें हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि कितने केबी की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड हैं, है ना जी। इसके बाद फिर हम थोड़ा और नीचे चलेंगे तो एक बात और बहुत अच्छी लिखी है, जो कि आपको एग्जाम टाइम पर हम फिर से याद दिलाएंगे, बट एक बार देख लीजिए कि इस बुलेटिन में लिखा हुआ है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा ऑनलाइन इसी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो A4 साइज के पेपर पर प्रिंट आउट लेके जाएंगे अपने एडमिट कार्ड का। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, जिसे हम डॉट पेन कहते हैं, ठीक है, राइट, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस कदर नहीं, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन होना चाहिए, आप लेकर के जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या करेंगे, आपके पास क्या होनी चाहिए, फोटोग्राफ होनी चाहिए, बिल्कुल सेम वही वाली जो आपने फॉर्म में भरी है। मेरी तरह गलती मत करना, एक बार पता नहीं किस पेपर में मैंने फोटो घुमा दी थी और फिर एक नई फोटो क्लिक करवाई, एग्जाम में बैठने नहीं मिला था। तो जो फोटो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे या अपलोड करेंगे, वही फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एग्जाम में भी लेकर के जाना है। तो फोटोज तैयार रखिएगा, कम से कम 8-10 क्लिक करवा के और प्रिंट करवा के रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑथराइज्ड आईडी आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपका क्या है, फोटो भी है, तो आधार कार्ड मोस्टली स्टूडेंट्स लेकर के जाते हैं, राइट। इसके अलावा आपकी अपनी पर्सनल ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, कुछ यूं, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे रैपर नहीं, कुछ भी ना लगाओ, आर पार दिख रहा हो, बिल्कुल पेन भी ऐसा ही होना चाहिए, तभी आपको अंदर पानी की बोतल और पेन ले जाने मिलेगा, वरना आप नहीं ले जा सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको ले जाना है। तो एग्जाम में जाते टाइम इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, मिस आउट कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। चलो जी, अच्छा, और बाकी तो कॉमन सेंस है कि बैग, ईयरफोन, फ़ोन, ये सब ले जाना आपको अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट फिर एनटीए और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, इन सारी चीज़ों के बारे में बात है। हम आते हैं पेज नंबर 10 ऑफ दिस बुलेटिन, जो कि क्लियरली मेंशन करता है कि एग्जाम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा कोई सा भी एग्जाम, ऑनलाइन और सिर्फ ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है जी। मीडियम कैसा होगा, तो देखो क्लियरली लिखा हुआ है, द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर CUET will be English and Hindi except for languages, MTech, Higher Sciences and आचार्य पेपर। तो आचार्य के जो पेपर हैं, हायर साइंसेस के जो पेपर हैं, MTech का जो पेपर है और भाषा के जो पेपर हैं वो अपने अपनी भाषा में होंगे, साइंसेस वगैरह के अंग्रेजी में होंगे। अदरवाइज बाकी सारे पेपर्स बाइलिंगुअल होंगे, मतलब कि आर्ट्स है, सोशल साइंसेस है, साइंस है, कॉमर्स है, सब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पेपर आएगा। तो आपको कोई भी प्रकार की टेंशन लैंग्वेज को लेकर के नहीं रखनी है। प्लीज डोंट कमेंट कि मैम हम हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और क्या हमारा पेपर भी इंग्लिश में आएगा, है ना। तो आपका पेपर
भाई और बहन सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आएगा। तो लैंग्वेजेस वालों को अपनी अपनी भाषा में आएगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे और अच्छे से मेंशन कर रखा है कि लिंग्विस्टिक का जो पेपर है, इंग्लिश में होता है लिंग्विस्टिक्स, वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। एमटेक और हायर साइंसेस का जो पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आएगा। आचार्य का पेपर जो है वो अपने अपने भाषा में आएगा, ठीक है, राइट। लेकिन ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमन सब्जेक्ट्स जो हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स मतलब अगेन जो आपका LLB वाला सब्जेक्ट है, MBA वाला, ये सारे, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप लैंग्वेज को लेकर के यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। दूसरी बार फिर से सेम बुलेटिन में अगेन बहुत क्लियरली लिखा है 90 मिनट मिलेंगे, 75 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। कितना है, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे एंड 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं। मार्किंग स्कीम थोड़ी सी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मार्किंग स्कीम के बारे में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के 4 नंबर है, माफ करिएगा। अगर आप उन क्वेश्चन को करेक्ट मार्क करते हैं तो यू विल बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स, ठीक है, राइट। अगर आप उस क्वेश्चन को गलत मार्क करते हैं तो आपका क्या होगा, -1 होगा। और अगर आप उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं, टिक करते ही नहीं है, ना सही ना गलत, इन दैट केस आपको क्या है, आपको 0 नंबर वहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कि मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा जो मान लो कि अगर क्या होता है, लैंग्वेज को लेकर के कुछ डिस्प्यूट होता है तो उस केस में इंग्लिश मीडियम वाला जो क्वेश्चन है उसको सही कंसिडर किया जाएगा। लेट मी शो यू दिस, एकदम बोल्ड में लिख रखा है एनटीए ने अपने बुलेटिन में कि इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड फाइनल इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, ठीक है, राइट। तो कुछ भी अगर गड़बड़ी होती है हिंदी इंग्लिश में, आप कहते हो ना मैम वो क्वेश्चन हिंदी में अलग था और इंग्लिश मीडियम में अलग था, इन दैट केस इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन जो है उसे ही सही माना जाएगा। इसलिए दोनों भाषा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन यू हैव अ होल लिस्ट ऑफ व्हाट, आपका जो पेपर है एंड उसका कोड आराम से देख लीजिएगा, ध्यान से। आपको पता होना चाहिए कि आप किस कोड पर बैठ रहे हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एक ही सब्जेक्ट के अराउंड कई सारे कोर्सेज करवाती हैं, सबका कोड अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपको जिस कोर्स में एनरोलमेंट लेनी है आप उसका पेपर दो ही ना, ठीक। तो कोड आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो कोड्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद आ जाते हैं एज लिमिट पर। तो एज लिमिट कुछ भी नहीं है, पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। लेकिन कोई यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो बाद में कैप लगा सकती है। सीयूईटी ने कैप, मतलब एनटीए ने कोई कैप नहीं लगा रखा है एज पर, ठीक है, राइट। तो देयर इज नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स। अच्छा जी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूर चाहिए इनको कि कम से कम आप क्या हो, आप बैचलर्स डिग्री पास हो या फिर अपने बैचलर्स दैट इज ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, ठीक है, राइट। चलो जी, ये बातें हो गई। और क्या बातें हैं, बस यही सारी बातें हैं। देन रिजर्वेशन का पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आप को कहीं पर रिजर्वेशन मिल रहा है तो इस वाले पार्ट को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सो दैट आपको एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते टाइम एंड देन काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम पर आपको तकलीफ ना हो किसी भी प्रकार की, एकदम सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है, राइट। देन फिर सिटीज के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है कि आप केवल 4 और 4 सिटीज ही बस क्या कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो, अप टू 4। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है ना, आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जैसे मैं एक्चुअली बेसिकली मध्य प्रदेश की हूँ तो मेरे आधार कार्ड पे मध्य प्रदेश स्टेट डला हुआ है, ठीक है। तो मुझे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास का जो स्टेट है केवल वही ऑप्शन में दिखाएगा सिटीज के ऑप्शन में, ठीक है, राइट। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर है, भोपाल है, इंदौर है, हो सकता है छत्तीसगढ़ भी दिखाए तो छत्तीसगढ़ का रायपुर, बिलासपुर, बस इससे ज्यादा नहीं दिखाएगा कि मैं मध्य प्रदेश की हूँ, परमानेंट एड्रेस मध्य प्रदेश का है। लेकिन मैं अपने मन से सिटी कहाँ भर सकूं, मैं अपने मन से सिटी जो है वो क्या कर सकूं, कहीं अंडमान निकोबार भर दूं कि घूमी घूमी चले जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि आपके परमानेंट एड्रेस के ही आसपास होने वाली हैं चीजें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या बातें हैं यहाँ पे, जल्दी से फटाफट से देखते हैं।
अगर आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो एनटीए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ये भी लिख रखा है। और आपकी सारी चीज़ें एनटीए की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर, मतलब एडमिट कार्ड, आपका सिटी इंटीमेशन, आपका रिजल्ट, आपका स्कोर कार्ड, सब कुछ एनटीए की ही वेबसाइट पर होने वाला है। सिलेबस भी सीयूईटी पीजी की समर्थ नाम की वेबसाइट है, वहां पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आप इतने समझदार हैं, सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं बनता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मैम एक वीडियो बना दीजिए कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करें। आई विल सर्टेनली मेक अ वीडियो ऑन इट शोइंग यू राइट हियर ऑन द बोर्ड कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऑफिशियल सिलेबस को। ठीक है, चलो जी, सारी बातें यहाँ पे लिख रखी है। अगेन यही जो डिस्कशन हमने किया था कि कितना समय मिलेगा, लगभग 3 शिफ्ट में होगा, सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, राइट। चलो, तो आई होप दैट इज इट। अगेन सारी चीज़ें और डिटेल में एनटीए ने लिखी हुई हैं। यही सारी बातें जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी कि आपको अपना एडमिट कार्ड A4 साइज पे ले जाना है ना, फोटोग्राफ वगैरह ले जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर लगता है वो लेकर के जाना, ये सारी चीज़ें। रफ वर्क के लिए रफ शीट एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, पेन आप ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट डॉट पेन या बॉल पेन, लेकिन शीट आपको वहां से मिलेगी। पेपर उठा करके, पन्ना उठा के मत ले जाना। ठीक है, राइट। अब ये चीटिंग करने वाले लोगों के लिए है कि उन पर क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद है आप सभी के लिए ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। आंसर की के बारे में बात लिखी हुई है और मार्किंग स्कीम के बारे में बात यहाँ पे, हाँ ये चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी। आई वॉज अबाउट टू टेल यू कि यहाँ पे मार्किंग स्कीम में और क्लियरली बातें लिखी हुई हैं। एक बात तो ये लिखी हुई है कि हर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए -1 होगा, अनआंसर्ड के लिए 0 है। लेकिन अगर मान लो इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट। मतलब मान लो कि एक से ज्यादा 2 जवाब सही है, ठीक है, और एक बच्चे ने एक सही वाला टिक किया, एक बच्चे ने एक सही वाला, तो जिन जिन लोगों ने सही वाले टिक करे उनको क्या मिल जाएगा, उनको +4 मिल जाएगा। ठीक है, राइट। इसके अलावा अगर मान लो कि सारे ऑप्शन सही हैं, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, तब क्या होगा, चारों के चारों ऑप्शन सही निकल गए। कई बार पेपर में ये भी गड़बड़ी होती है, तब +4 सबको मिल जाएगा जितने भी बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, कई बार क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है ना, क्वेश्चन लिखा है आंसर कोई है ही नहीं 4 में से, उस केस में सबको क्या मिलेगा, सबको जिन्होंने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उनको +4 मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट आपकी मार्किंग स्कीम एग्जाम की होने वाली है। तो दैट इज इट। उम्मीद है कि आप सभी को अपने आने वाले सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए क्लियर कट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। अगेन आई एम सेइंग कि 74 पेजेस का बुलेटिन है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने एग्जाम देना है, बिल्कुल डाउनलोड करिए, आराम से पहले बुलेटिन पढ़िए, नोटिफिकेशन पढ़िए एंड देन फिर फॉर्म फिल कर लीजिएगा सही समय पर। अंतिम समय का इंतजार मत करिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर इस सेशन से आपकी मदद हुई है तो अपने दोस्तों को भी इस सेशन के बारे में ज़रूर बताएं। हमारे साथ ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।